Welcome back student, myself KK Misra. Today we are going to discuss the very interesting question based on T ratios of compound angle. स्टूडेंट इसके पहले वाले वीडियो में कंपाउंड एंगल का टी रेशियोज हम डिस्कस किए थे, जैसे साइन ए प्लस बी कितना होता है, कॉस ए माइनस बी, ये सारे डिस्कशन इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग किए हुए हैं। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे उस कंपाउंड एंगल का यूज करके, टी रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल का यूज करके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो चलिए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन हम लेकर के आ रहे हैं, जरा देखें क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि अगर क्वेश्चन दिया रहे कि साइन 75 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करने को अगर दे दिया जाए, साइन 75 डिग्री की वैल्यू, तो कैसे हम साइन 75 डिग्री की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे भैया। सबको पता है, सभी लोग याद किए हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड सो ऑन याद किए हैं। बट अगर हम कह दें कि 75 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो ये कोई डायरेक्ट रिजल्ट, इसका रिजल्ट कोई डायरेक्ट याद नहीं किया हुआ है। तो कैसे हम साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, हम सीखेंगे आज। तो चलिए हम सिखाते हैं कि साइन 75 डिग्री की वैल्यू कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो ध्यान दिया जाए यहाँ पे जो 75 डिग्री है यहाँ पे, उसको हम दो एंगल के फॉर्म में तोड़ेंगे और इस तरीके से दोनों एंगल्स हमको नोन हो, दोनों एंगल की वैल्यू हमको पता हो। जैसे कहने का मतलब है कि 0, 30, 45, 60 और 90, इसी में से दो एंगल ऐसा ले लें ताकि हमको क्या मिल जाए 75, उसको ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमको 75 मिले। तो देखें सबको दिखाई दे रहा है कि 75 को हम लिख सकते हैं, देखें यहीं से देख सकते हैं कितना लिख सकते हैं 30 प्लस कितना लिख सकते हैं 45। देखें दोनों एंगल हमको पता है, 30 की वैल्यू पता है, 45 की वैल्यू पता है, तो इस तरीके से हमको इसमें तोड़ना होता है। आई बात समझ में। तो चलिए यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं। तो 75 डिग्री की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, तो देखें ध्यान देंगे, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइन 75 डिग्री को हम लिख सकते हैं, कितना बोले हैं 30 प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं, है ना यहाँ पे 75 डिग्री को। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो फार्मूला कौन सा यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो साइन a प्लस बी का फार्मूला यूज करेंगे। आई बात समझ में। तो साइन a प्लस बी किसके इक्वल होता है, तो फार्मूला याद होना चाहिए। तो साइन a कॉस b प्लस कॉस a कितना साइन b के इक्वल होता है। इस फार्मूले का यूज हम लोग करेंगे। यहाँ पे a कितना है 30 डिग्री है और b कितना है 45 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे समझेंगे, साइन 30 इंटू कॉस 45 प्लस कॉस 30 इंटू कितना लिखेंगे, यहाँ पे कितना लिख देंगे हम लोग साइन 45। आई बात समझ में। अब इसको कैलकुलेट करना है। अब देखेंगे सबसे पहले साइन 30 की वैल्यू याद होनी चाहिए, कितना होता है 1/2 इंटू कॉस 45 तो 1/√2 प्लस कॉस 30 तो √3/2 एंड साइन 45 1/√2। इसको कैलकुलेट कर लिया जाए, एलसीएम देख सकते हैं कितना हो जाएगा, तो 2√2, तो इधर कितना हो जाएगा 1 प्लस √3, यही ना होगा। चलिए एक लाइन इस पे और हम सॉल्व कर देते हैं कुछ इस तरीके से। देखें मल्टीप्लाई है तो 1 का 1 में तो 1/2√2, ये कितना हो जाएगा √3/2√2, या इसको लिख सकते हैं कितना √3 + 1/2√2। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर लिए साइन 75 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट किए। आई बात समझ में। चलिए यहाँ पे और हम कुछ एंगल डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एंगल हम लोग और कुछ डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। जैसे इसके बाद अगर कोई कह दे कि हमको चाहिए यहाँ पे देखें कि साइन 15 डिग्री की वैल्यू चाहिए, कितना चाहिए साइन 15 डिग्री की, तो 15 डिग्री को भी दो एंगल में हम तोड़ेंगे और दोनों एंगल इस तरीके से होना चाहिए कि दोनों की वैल्यू हमको पता हो। तो देखिए अगर 15 डिग्री की हम बात करें तो यहीं से दिखाई दे रहा होगा कि साइन 15 डिग्री को हम कितना लिख सकते हैं, तो साइन
45 डिग्री माइनस कितना लिख सकते हैं 30 डिग्री। देख सकते हैं कि 45 में से 30 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो दो एंगल यहाँ पे भी हम देखें, दोनों एंगल हमको पता है। अब रही बात फार्मूले की, तो फार्मूला कौन सा यूज करना चाहिए, किस तरीके का यूज करना चाहिए। तो फार्मूले का भी एक ट्रिक है, किस तरीके से याद करोगे। तो देखो यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर हम लिख दें कि साइन ए प्लस बी, तो कितना होता है यहाँ पे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, कितना लिखते हैं साइन बी। अगर यहीं पे माइनस लगा देते हैं तो देखें सब कुछ सही रहेगा, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। तो यदि यहाँ पे माइनस लेके चले तो प्लस के जगह पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे हम किसका, तो साइन ए माइनस बी का। तो साइन ए माइनस बी का कितना होगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। देखो अगर यहाँ पे माइनस लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे भी क्या होगा माइनस होगा। तो चलिए फार्मूले का यूज करते हैं। तो साइन ए मीन्स 45 डिग्री इंटू कॉस कितना हो जाएगा 30 डिग्री माइनस यहाँ पे कॉस 45 डिग्री इंटू कितना हो जाएगा साइन 30 डिग्री। याद करना बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे देखें ये कितना हो जाएगा 1/√2 इंटू साइन, यहाँ पे देखें कॉस 30 कितना होता है तो √3/2। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/√2 इंटू ये हो जाएगा 1/2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए, देखें कितना हो जाएगा ये √3/2√2 माइनस 1/2√2, या इसको लिख सकते हैं √3 माइनस 1/2√2। इस तरीके से साइन कितनी की वैल्यू निकाले 15 डिग्री, यहाँ पे निकाले साइन 75 डिग्री। इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर कोई कह दे कि tan 75 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करो या tan 15 की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे तो समझ में आ रहा होगा। चलिए एक क्वेश्चन और हम बताते हैं। यहाँ पे मान लें अगर tan की बात अगर हम करते हैं, यहाँ पे tan के लिए ज़रा सोचा जाए साइन कॉस। देखें हम एक आध क्वेश्चन बस बता रहे हैं और जो कॉन्सेप्ट है इसके पीछे का तो बता दिए कि हम दो एंगल के फॉर्म में तोड़ते हैं, जिन दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए पता होनी चाहिए। आई बात समझ में। चलिए एक क्वेश्चन हम और करते हैं। यहाँ पे देखें अगर हम कह दें कि tan 105 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करना, कितना 105 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो दो एंगल में इसको भी तोड़ा जाए तो tan कितना हो जाएगा देखें 60 + 45 है कि नहीं, या यहाँ पे लिख सकते हैं कितना tan 60 + 45 डिग्री है, देख सकते हो भैया। तो 105 डिग्री हो जाएगा, tan कितना 60 + 45 डिग्री। अब करना क्या है, इसके बाद किस तरीके से सोचेंगे कि अब क्या हमको सोचना है कि tan a + b का फॉर्मूला। तो यहाँ पे tan a + b किसके इक्वल होता है, ये हमको जानना है। तो किसके इक्वल होता है, तो देखें tan a + tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। देखें प्लस है a + b है तो न्यूमरेटर में प्लस है, डिनोमिनेटर में क्या है माइनस है। अगर यहाँ पे माइनस कर देते, देखें यहाँ पे अगर माइनस कर देते तो यहाँ पे माइनस होता और नीचे कितना हो जाता तो प्लस हो जाता। देखेंगे tan a + b के लिए ऊपर वाला साइन है मीन्स tan a + tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, लेकिन tan a - b अगर कर दें तो tan a - b का कितना होगा tan a - tan b अपॉन 1 + tan a इंटू tan b। तो प्लस साइन लेके चलेंगे तो देख सकते हैं ऊपर है, अब माइनस साइन लेके चलेंगे तो नीचे वाला साइन है यहाँ पे, है ना। बात समझ में आ गया होगा कैसे हमको करना है। तो यहाँ पे देखें प्लस है तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे तो क्या लिखेंगे समझेंगे, tan a मीन्स 60 डिग्री प्लस tan b मीन्स कितना हो जाएगा 45 डिग्री अपॉन 1 माइनस कितना लिखेंगे tan 60 डिग्री इंटू tan कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब सबको पता होना चाहिए सबकी वैल्यू। tan 60 किसके इक्वल होता है तो √3 के, प्लस tan 45 डिग्री ये किसके इक्वल होता है तो 1 के। तो 1 माइनस tan 60 डिग्री किसके इक्वल होता है √3 के, 45 डिग्री किसके इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ से इसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 + √3 अपॉन ये कितना हो जाएगा 1 माइनस √3। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब देखें रेशनलाइज कर लिया जाए, थोड़ा सा और इसमें कुछ कर लिया जाए, रेशनलाइज कर दें तो इसके अपोजिट साइन से तो 1 + कितना √3 अपॉन 1 +
√3 सिंप्लीफाई कर दें, देखें तो ये कितना हो जाएगा। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखें 1 + 3 + 2√3 है ना यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा 1 - 3 मीन्स a + b - b के फॉर्म का, तो a² - b²। और ये देख सकते हैं कि 1 + √3 का होल स्क्वायर है, तो a² + b² + 2ab के फॉर्म का है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखिए a हो जाएगा हमारा 4, देख सकते हैं 4 + 2√3 बाई कितना -2। या इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, देखें इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 अगर हम कॉमन लेंगे तो 2 + कितना लेंगे √3, ठीक है। ये -2 है तो देखें 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया माइनस इन ब्रैकेट 2 + √3 किसकी वैल्यू हो गई, tan 105 डिग्री की वैल्यू। बात समझ में आ गया होगा। तो इतने सारे क्वेश्चन बताए, इससे सब कुछ समझ में आ गया होगा। इस तरीके का अगर क्वेश्चन दिखाई दे तो सभी लोग उसको कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बात समझ में आ गया होगा। चलिए हम थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर ये तो भैया चलो ठीक है कि 75 डिग्री आ गया, 15 आ गया, इस तरीके से 105 डिग्री आ गया। और भी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे अभी भी बहुत सारे एंगल्स ऐसे हैं जो इस फॉर्मूले पे नहीं, जब हम आगे पढ़ते चलेंगे एंगल भी हम लोगों का अलग अलग आता चलेगा, उस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। बट यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली 15 के मल्टीपल का, जो 15 डिग्री का जो 15 के मल्टीपल की ही हम बात किए हैं अभी तक। 15 के मल्टीपल की बात किए हैं, किसकी बात हम बोलें, मल्टीपल ऑफ 15 डिग्री। जैसे 15 हुआ, 30 हुआ, 45 हुआ, 75 हुआ, लाइक दिस। इस तरीके से हम किसके बारे में बात किए हैं, हम लोग यहाँ पे जो भी बात किए हैं मल्टीपल देखेंगे, मल्टीपल ऑफ 15 डिग्री की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखेंगे, जरा उस पर भी हम लोग ध्यान देंगे। तो कैसा क्वेश्चन लग रहा है, सभी लोग इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। हम तो 100% सबको सिखा देंगे, किसी कोई परेशानी ट्रिग्नोमेट्री में बिल्कुल नहीं होगा। देखें एक क्वेश्चन हम और देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन भी बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है मेरे पास। देखें कुछ इस तरीके से क्वेश्चन लिखा गया है यहाँ पे। क्वेश्चन है देखते चलें कि क्वेश्चन है कि f समझेंगे कि f साइन a, देखें इस तरीके से f साइन a = 3/5 और a का वेरिएशन दिया गया है कि इस तरीके से a वेरीज फ्रॉम 0 to π/2 एंड आगे लिखा गया है कि cos समझेंगे कि cos b = -12/13 और यहाँ पे भी b का वेरिएशन लिखा गया है कि b इज वेरीज फ्रॉम, यहाँ पे देख लें कि v का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक लिखा गया है, पाई से लेकर के 3π/2 तक लिखा गया है। तो हमको क्या फाइंड करना है, देखें हमको फाइंड करना है यहाँ पे कि फाइंड, हम कई क्वेश्चन एक ही में लिख दे रहे हैं कि मान लें फर्स्ट लिख दें कि फाइंड, देखेंगे फाइंड हमको लिख देते हैं कि a माइनस मान लेते हैं a - b, सेकेंड ऐसे ही लिख देते हैं cos a + b लिख देते हैं, कितना लिख दें cos a + b लिख देते हैं, और थर्ड हम लिख देते हैं यहाँ पे कि tan a - b हम लिख दिए, क्या लिख दिए tan a - b। इतने सारे का कैलकुलेशन हमको करना है। देखिए एक बार क्वेश्चन सबको दिखाई दे रहा होगा कि लिखा गया कि f sin a = 3/5 एंड एज वेरीज फ्रॉम 0 to π/2 मीन्स a एक्यूट एंगल हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, एंड cos b = -12/13 where b is varies from v is varies from π to 3/2 3π/2 π to 3π/2 सब लोग जान सकते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो कह रहा है कि इसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करना, ज़रा समझेंगे यहाँ पे। इस तरीके से समझ लें कि ये 0 है और ये क्या है π/2 है, ये पाई और ये कितना है 3π/2 है। पहले केस में a का वेरिएशन, इसमें a वेरी कर रहा है, देखें यहाँ तक a वेरी कर रहा है। तो a वेरी करने का मतलब यहाँ पे हो गया कि अगर इसका t रेशियो जिस यहाँ पे 0 से π/2 तक की बात करेंगे, तो जब इसमें हम t रेशियोज की बात करेंगे तो जितने भी t रेशियोज होंगे उसकी वैल्यू क्या हम लोग लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अब देखें b की बात करें तो b हमारा देखें पाई से 3π/2 के बीच में वेरी कर रहा है, मीन्स यहाँ पे कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, यहाँ पे थर्ड में कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में।
तो यहाँ पे अगर हम टी रेशियोज की बात करेंगे तो सिर्फ दो जगह से प्लस मिलेगा, tan और cot दो जगह से प्लस मिलेगा, बाकी वैल्यू क्या ले लेंगे हम, नेगेटिव ले लेंगे। यहाँ पे जो वेरिएशन दिया गया उसका मतलब यही है। तो वेरिएशन समझा दिए, अब क्वेश्चन कैसे करेंगे ज़रा देखा जाए। मान लें अगर साइन ए माइनस बी कैलकुलेट करना है तो ज़रा देखें, अगर इसको सॉल्व करना बहुत सिंपल तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो साइन ए माइनस बी का हम लोग फार्मूला लिख देंगे। तो फार्मूला लिख दिया जाए तो कितना लिखेंगे यहाँ पे, समझें कि साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू कितना लिख देंगे, साइन बी। अब देखें यहाँ पे क्या क्या हमको चाहिए। साइन ए तो बिल्कुल यहाँ पे ए लिखा गया, साइन ए तो है, कॉस बी तो कॉस बी है, ये भी बहुत सही बात है। लेकिन यहाँ पे देखें कॉस ए, कहीं कॉस ए इसमें दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। साइन बी देखें कहीं भी साइन बी इसमें नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब है कि हमको क्या क्या चाहिए, कॉस ए और साइन बी, यहाँ से इसके हेल्प से कॉस ए और साइन बी कैलकुलेट करना पड़ेगा। कॉस ए कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, तो साइन ए के हेल्प से। साइन बी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कॉस बी के हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि कॉस ए का कैलकुलेशन हम कॉस बी से करेंगे, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एंगल ए है, तो एंगल ए है तो ए वाले से कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पे बी है तो बी वाले से करेंगे। ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ पे हम अपने यहाँ पे सबसे पहले कॉस ए कैलकुलेट करते हैं, तो कैसे करेंगे ज़रा देखें। तो सभी लोग 10th लेवल पे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पढ़े, जरा इसको समझा जाए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पढ़े होंगे। अगर हमको यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा लिखना है तो क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिर्फ अगर कॉस थीटा लिखना है तो अंडर रूट क्या लिख देते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। तो इस चीज़ को ये वाला ये जो फॉर्मूला लिखे हैं ये बार बार यूज करेंगे हम लोग। मान लीजिए कॉस थीटा का इसका यूज करेंगे, अगर कहीं साइन थीटा यूज करना होगा तो अंडर रूट 1 माइनस क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बार बार यूज होगा, तो इसको हम लोग क्यों ना ध्यान में रखें रहे कि बार बार जब यूज करना है तो इसको हम लोग ध्यान में रखें। तो चलिए अब यहाँ पे तो सबसे पहला काम क्या है कि कॉस ए कैलकुलेट करना। कॉस ए किसके हेल्प से आएगा, साइन ए के हेल्प से। तो कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, देखें कॉस ए, यहाँ ए वाला फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। बात समझ में आ गया होगा। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले कॉस ए कैलकुलेट करते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, कॉस ए इक्वल टू अंडर रूट, देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग प्लस माइनस लिखते हैं, अंडर रूट 1 माइनस कितना लिख देंगे, साइन स्क्वायर ए। लेकिन यहाँ पे प्लस लिखेंगे या माइनस लिखेंगे, लिखते तो दोनों है कि प्लस माइनस, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि चलो भैया प्लस माइनस लिखेंगे, लेकिन प्लस माइनस क्या दोनों आएगा, यही हमको सोचना है। तो दोनों नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये जो एंगल ए है एक्यूट एंगल है। जब एंगल ए हमारा एक्यूट है, जो टी रेशियोज होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, मीन्स ऑल जो टी रेशियोज होंगे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। इसलिए इसकी पॉजिटिव वैल्यू हम कंसीडर करेंगे, नेगेटिव वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे। इसकी कौन सी वैल्यू कंसीडर करेंगे, तो पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे। बात समझ में आ गया होगा। क्यों, क्योंकि ये जो एंगल हमारा जो एंगल ए है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मीन एक्यूट एंगल है वो। और जब एक्यूट एंगल की बात करेंगे तो जो टी रेशियोज होता है वो सब के सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। यही वजह है कि इसका प्लस साइन यूज करेंगे, माइनस साइन का यूज हम नहीं करेंगे। बात समझ में आ गया होगा। यहाँ पे प्लस दिखा दिए ताकि भूले ना। अब देखें, अब यहाँ पे हम लिखेंगे 1 माइनस, अब साइन ए, तो इसके पे कितना लिखेंगे 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर लिखेंगे तो 9 कितना लिख देंगे 25, समझेंगे यहाँ पे। अब एक कितना होने वाला है तो देखें, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 9/25, तो यहाँ से कितना हमको मिल जाएगा समझेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा 16/25, मीन्स हो जाएगा ये 4/5। तो यहाँ से हम लोग ला दिए कॉस ए, ला दिए कॉस ए कितना आ गया 4/5 आ गया। अब यहाँ से देखें कि अगला क्या हमको कैलकुलेशन किसका चाहिए, साइन बी चाहिए। तो साइन बी किसके हेल्प से मिलेगा, तो कॉस बी के हेल्प से मिलेगा। अब चले ध्यान देंगे साइन बी का कैसे करेंगे। तो यहाँ पे साइन बी हमको चाहिए, तो यहाँ से देखते हैं साइन क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। तो इसके लिए कौन सा फार्मूला, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी।
देखें ना यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, ज़रा इस पर भी हम लोग डिस्कशन कर लें कि प्लस होगा कि माइनस होगा। अब देखें बी का वेरिएशन, हमारे बी का वेरिएशन किस में, थर्ड क्वाड्रेंट में, बी थर्ड में गया है। तो थर्ड में सिर्फ tan पॉजिटिव होता है, cot पॉजिटिव होता है, लेकिन बाकी क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो बाकी में भी तो साइन आ गया, तो साइन की वैल्यू क्या होगा, इस केस में नेगेटिव होगा, मीन्स नेगेटिव साइन हम यहाँ पे लेंगे। यहाँ पे कौन सा साइन लेंगे, नेगेटिव लेंगे, पॉजिटिव नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि B जो एंगल B है लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, मीन्स B वेरीज फ्रॉम पाई टू 3π/2 मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी रेस्ट क्या होता है, वो निगेटिव होता है। तो इसके वजह से साइन की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर नेगेटिव में लिखेंगे। अब देखें तो माइनस क्या लिखेंगे, √1 माइनस, देखें कॉस, इसके जब इसका स्क्वायर कर दे, देखें माइनस में लिखा गया है, तो -12/13 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना होगा, ये 1 माइनस, देखें 144/169, तो ये हो जाएगा कितना, 169 माइनस 144/169, तो ये कितना हो जाएगा देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 25/169। अब देखें तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू के बारे में बात कर लें। दिस इज इक्वल टू क्या हम लोग लिख देंगे, देख सकते हैं -5 कितना लिखेंगे, 13 लिख देंगे, -5/13। कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे अरे 10th में तो हमको बताया गया था कि ट्रायंगल बना लो और उससे भी कैलकुलेशन कर लो। ठीक है, क्यों नहीं, उससे भी हो जाएगा, यही सब आएगा। तो क्यों हम 10th की घिसी पिटी बातें हम लोग सीखें, कुछ नया सीखें। तो हम नया सीखें कि भाई अब हम लोग ऐसा तो है नहीं कि हर जगह ट्रायंगल बनाए, अरे कुछ इस तरीके से भी सीखा जाए, है कि नहीं। चलिए, तो कॉस ए और साइन भी दोनों का कैलकुलेशन हम लोग कर लिए, ठीक है। अब सब कुछ हमारे पास है, जब सब कुछ हमारे पास है तो इस फार्मूला में तब रख दिया जाए, और क्या, यही न करेंगे। जब सब कुछ हमारे पास है तो इस फार्मूला में रख लें यहाँ पे। तो किस तरीके से, तो समझें, तो साइन ए माइनस बी इक्वल टू, सबसे पहले क्या आया है, देखें साइन ए आया है, तो साइन ए कितना है, तो 3/5 है। और उसके साथ किसका मल्टीप्लिकेशन है, कॉस बी का। तो कॉस बी देखें, इसमें से कहीं दिखाई दे रहा है, कॉस बी सामने है, देख रहे हैं। तो माइनस कितना है यहाँ पे, -12/13 है। समझ में आ गया होगा, माइनस, समझें कॉस ए, तो कॉस ए देख ले कितना आया है, 4/5, यहाँ पे 4/5 आया है। और साइन बी, तो साइन बी का कैलकुलेशन देख सकते हैं, माइनस में आया है, तो -5/13 आ गया। तो इसको कैलकुलेट कर लिया जाए, तो करते हैं, देखें माइनस, देख लें यहाँ पे 36/65 कितना हो जाएगा, 65, माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 20 कितना, 65 हो जाएगा, 65। अब रही बात कैलकुलेशन की, तो 65 हो गया एलसीएम, ये माइनस में आएगा तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, देख सकते हैं कितना आएगा, 16। तो -16/65 हो गया, किसकी वैल्यू, तो साइन ए माइनस बी की वैल्यू हो गया। बात समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद ये तो हम कर लिए, बहुत सिंपल तरीके से हम लोग सोच लिए। इसी तरीके से अगर हम कॉस का कैलकुलेशन करें तो कर सकते हैं, tan का भी करें तो हम कर सकते हैं। अब tan के लिए करने के लिए अब ये नहीं कि देखो tan a माइनस बी चाहिए, तो tan के लिए tan वाला फार्मूला यूज करेंगे, सारी वैल्यू हम tan में कैलकुलेशन करेंगे, है ना। तो हम यही कहेंगे कि साइन ए माइनस बी कैलकुलेट कर लिए, कॉस ए प्लस बी सभी लोग कर सकते हैं बस फार्मूला अप्लाई करके। इसी तरीके से tan a माइनस बी भी सभी लोग कर सकते हैं, है ना। चलिए, इसमें हम यहाँ पे tan a माइनस बी का भी हम चाहें तो कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए बता देते हैं उसको भी, tan a माइनस बी भी बता देते हैं। कई लोग सोचें कि अरे भाई 3 हम ही लोगों के सर पे रख दिए। भैया देखो भैया,
ये तो हम बता दिए, ये तो हम बिल्कुल नहीं बताएंगे, करेंगे tan वाला हम बता देते हैं कि tan a माइनस बी का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो चलिए ध्यान दिया जाए, tan a माइनस बी का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। अभी भी जो वैल्यू कैलकुलेट किए हैं इसको हम किनारे लिख देते हैं। देखें ये जो वैल्यू कैलकुलेट किए हैं, कितना कैलकुलेशन किए हैं, cos a का कितना आया है 4/5 आया है, और यहाँ पे sin b कितना आया है, sin b आया है -5/13 आया है। ठीक है, अब मिटा देते हैं इसको क्योंकि इसका यूज होगा, देखेंगे। बहुत ही खूबसूरत सा ये क्वेश्चन है रहा। अब देखें, अब हमको यहाँ से जो कैलकुलेशन करना है वो क्या करना है, tan a माइनस बी का। तो कई लोग सोच रहे होंगे, कह रहे हम कर लेंगे, झूठ मूठ में कर रहे हैं। ठीक है, जो कर लेंगे बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं कर पाएंगे जरा ये भी देख लें। मान लें कि हमको चाहिए कि tan a माइनस बी, तो फार्मूला याद होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, tan a माइनस tan b, ऊपर माइनस और नीचे क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस कितना लिखेंगे tan a इंटू tan b। अब देखें tan की बात आ गई ना, तो कहाँ कहीं tan दिखाई दे रहा है इसमें, बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। तो tan का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे tan का कैलकुलेशन, तो tan इक्वल टू क्या लिखेंगे sin a बाई cos a। तो देखें sin a, तो sin a बाई cos a, देखें sin a है ना यहाँ पे, तो sin a कितना आया है 3/5, और cos a कितना आया, देखें 4/5 आया। तो 5 से 5 कैंसिल, तो कितना आ गया 3/4 आ गया। तो cos a tan a तो 3/4 आ गया, जो tan a है वो कितना आ गया 3/4 आ गया। बात समझ में आया होगा। tan b जा कैलकुलेट कर लें, तो tan b के लिए क्या करें, लिखेंगे sin b बाई cos b। तो sin b, तो sin b कहीं दिखाई दे रहा है इसमें, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखें यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे, माइनस के साथ है तो -5/13, और cos b, तो cos b यहाँ पे भी देखो वही माइनस के ही साथ है, तो -12/13, 13 to 13 कैंसिल, तो ये हो गया 5/12 हो गया। देखिए 5/12। tan b की अगर बात करें तो b हमारा किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। देखें एंगल b हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है। देखें tan की वैल्यू पॉजिटिव में आ गया कि नहीं, 5/12, तो 5 यहाँ पे आ गया 12। 1 प्लस कितना हो जाएगा 3/4 इंटू 5/12। कितना सिंपल सा कैलकुलेशन है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम ऊपर वाले का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो देखें जब 12 हो जाएगा तो 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 -5 अपॉन नीचे वाले का भी एलसीएम, नीचे वाले का एलसीएम हम लोग देख लेंगे कितना आता है। ठीक है, नीचे वाले का एलसीएम अगर हम कैलकुलेट कर लें, देखें कितना आएगा, समझेंगे यहाँ पे। या तो एलसीएम लेकर के हम कुछ ऐसे ही कर लें बिना एलसीएम का ही, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो 36 हो जाएगा, इसमें कर दें तो 20/4 इंटू 12, सबसे आसान है। इधर कितना हो जाएगा, देखें इसका इसे मल्टीप्लाई करके इधर करेंगे सॉल्व, या ऐसे लिख देते हैं 1 + 15, देखेंगे 15 और ये कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, है ना, 48 हो जाएगा। देखें कैलकुलेशन चाहे जैसे करें रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, 16, और ये देखें 48 + 15, देखें 48 + 15, देखें ये भी 48 है, ये भी 48 है, कैंसिल हो जाएगा। तो हम कैंसिल करके लिखे हुए हैं, कितना हो जाएगा 16/8 और 5 13, देखें, और 8 5 13, 4 और 1 5 और 1 6। ठीक है, तो 16/63 आ गया किसकी वैल्यू, tan a माइनस बी की वैल्यू। देखें कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं हुआ होगा, बस इसमें कैलकुलेशन है, जितना कैलकुलेशन है इसमें कर लेना है। बस हम ये कहेंगे कि ट्रायंगल से बचे। हाँ भाई, जहाँ पर नहीं हो पाएगा ट्रायंगल का हेल्प ले लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल का, लेकिन हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग जो भी करेंगे फार्मूले के हेल्प से करेंगे, और जो वेरिएशन दिया गया उसको समझते हुए करेंगे। अगर वेरिएशन में गड़बड़ थोड़ा भी इधर उधर कर दिए तो फिर आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन हम और करते हैं सिंपल सा, और उस पर भी हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन हम और करके दिखाते हैं, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है ये भी।
तो सबको समझ में तो बिल्कुल आ रहा होगा कि कैसे हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। मेरे पास तो क्वेश्चन का जो कलेक्शन है बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन लिखे हुए हैं। बस उसको सॉल्व करा दे रहे हैं, सभी लोग सीखें और इस तरीके से जितने भी क्वेश्चंस बुक में दिए गए, जिसके पास जो भी बुक है उस क्वेश्चंस को करते रहें, कहीं भी फंसने का कोई चांस नहीं होगा। बस मेरे वीडियो को अच्छे तरीके से देखें, फंसेंगे तो बिल्कुल नहीं, ये वादा है। चलिए एक क्वेश्चन है, कुछ इस तरीके से लिखा गया है, समझेंगे। यहाँ पे लिखा गया है कि इफ़ कॉट अल्फ़ा इक्वल टू 1/2 कामा सेक बीटा इक्वल टू -5/3 वेयर, लिखा गया है कि वेयर अल्फ़ा का जो वेरिएशन है, वेयर अल्फ़ा इज वेरीज फ्रॉम पाई टू 3π/2 एंड बीटा का जो वेरिएशन है, बीटा के बारे में लिख रहा है कि π/2 से कहाँ तक वेरी कर रहा है, पाई तक वेरी कर रहा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड tan a प्लस बी, मीन्स कह रहा है कि tan a प्लस बी व्हाट। इसके बाद इसमें क्वेश्चन और भी दिया गया है कि जब tan a प्लस बी कैलकुलेट कर लेते हैं कितना होगा, तो हमको ये भी दिखाना है कि a प्लस बी किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा एंड a प्लस बी किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यहाँ पे ये भी हमको देखना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखा जाए कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो तरीका क्या है हमारा सॉल्व करने का, देखें फार्मूला, तो सबसे पहले फार्मूला याद कर लें। अगर फार्मूला याद रहता तो सबको पता है कि हमको दो चीज़ चाहिए। tan a प्लस बी का फार्मूला लिखेंगे तो एक जगह आएगा उसमें tan a और एक जगह आएगा उसमें tan b। तो tan a और tan b सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये जो कंडीशन दिया गया इसके हेल्प से tan a और tan b कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो tan a कहाँ से मिलेगा, पहले इसके बारे में सोच लें। तो tan a हमको देगा tan अल्फ़ा प्लस बीटा होगा, tan अल्फ़ा प्लस बीटा है। यहाँ पे हम a प्लस बी लिख दिए हैं, कितना है यहाँ पे tan अल्फ़ा प्लस बीटा है। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, tan अल्फ़ा और tan बीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले कि देखें यहाँ पे कि tan अल्फ़ा कौन देगा। भाई देखो ये तो बीटा एंगल है, ये तो पॉसिबल नहीं कि tan अल्फ़ा दे देगा। तो tan अल्फ़ा के लिए अल्फ़ा देखो कहाँ पे है, cot अल्फ़ा है। तो cot अल्फ़ा तो tan अल्फ़ा तो बहुत सिंपल तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे तो सबसे पहले देख लें कि यहाँ पे अगर cot अल्फ़ा इक्वल टू, यहीं से देख लेते हैं कि cot अल्फ़ा इक्वल टू 1/2 लिखा गया हो तो tan अल्फ़ा कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। क्यों, सोचने वाली बात है? बिल्कुल नहीं। अरे भाई tan अल्फ़ा cot का क्या होता है, उल्टा होता है। तो tan अल्फ़ा इक्वल टू cot का उल्टा, तो 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा। बात समझ में आ गया होगा, जिसको समझ में नहीं आया होगा इसको समझ लें। tan अल्फ़ा इक्वल टू कितना होता है, 1/cot अल्फ़ा। अब देखें, अब tan बीटा चाहिए। तो tan बीटा के लिए बीटा एंगल तो सेक के फॉर्म में दिया गया, तो भैया उसको कैसे कैलकुलेट करें, वो भी है मेरे पास रास्ता। सबको पता है, एक आइडेंटिटी, हम बोले हैं ना कि यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन हम कर रहे हैं वो हम ट्रायंगल की बात नहीं कर रहे हैं। चल ट्रायंगल से नहीं, कुछ फार्मूले से सीखा जाए, कुछ नया सीखा जाए। अगर हम सेक की बात करें तो सेक के लिए कुछ देखें कि tan और सेक में कोई रिलेशन है, कोई आइडेंटिटी में रिलेशन है, तो बिल्कुल है। कौन सा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा इक्वल टू कितना लिखेंगे, सेक स्क्वायर बीटा, मीन्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये थीटा के जगह बीटा रख दिए हैं। हमको चाहिए यहाँ पे tan चाहिए, तो क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर बीटा इक्वल टू, समझें ए इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर बीटा -1 आ जाएगा। और इसका मतलब कि tan बीटा तब कितना होगा, अंडर रूट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर बीटा -1। देखिए फिर यहाँ पे प्लस माइनस दोनों आएगा, तो हमको सोचना है कि जब प्लस माइनस दोनों आएगा तो इसमें प्लस लेंगे कि साइन माइनस लेंगे, कौन सा लेंगे,
साइन हमारा प्लस के साथ होगा कि माइनस के साथ होगा, यही ना हमको सोचना है। ये कौन सोचेगा, कौन बताएगा, तो ये वेरिएशन, कौन सा वेरिएशन, तो बीटा का। तो बीटा का वेरिएशन ज़रा देखें, बीटा का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक है, ये π/2 है और ये कितना है, पाई है। कह रहा है कि बीटा भैया हम इसी में रहेंगे। इसमें रहने का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, और सेकेंड क्वाड्रेंट में सबको पता ही है कि कौन पॉजिटिव होता है, तो साइन पॉजिटिव होता है। साइन और कोसेक दो लोग पॉजिटिव हो गए, तो बचे कौन, उसको छोड़ करके, साइन को छोड़ करके, कॉस को छोड़ कर, कोसेक को छोड़ करके। तो साइन और कोसेक जब हम छोड़ देंगे, कह दिए कि पॉजिटिव होंगे, तो बाकी तो क्या होगा, उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, तो बाकी में तो tan आ गया ना, यहाँ पे tan आ गया। तो क्या डिसाइड किया कि यहाँ पे कौन सा साइन होगा, प्लस की माइनस, तो यहाँ पे साइन हो जाएगा हमारा माइनस। क्यों, क्योंकि ये जो बीटा का जो वेरिएशन है वो किस में है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। यही वजह है कि हमारा tan यहाँ पे नेगेटिव में आ गया है। ठीक है, जब इतना समझ में आ गया, तब क्या यहाँ पे अब सेक स्क्वायर बीटा, तो सेक स्क्वायर यहाँ पे तो रखेंगे, तो देखें माइनस के साथ है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, तो -5/3 होल स्क्वायर -1। ये कितना आएगा ज़रा देख लें, इसको समझा जाए। देखें इसके बाद कितना आएगा, हम लोग देखें तो यहाँ पे माइनस समझेंगे, कितना हो जाएगा 25/9 -1। इसके बाद कितना होगा, सबको समझ में आ रहा होगा, हम तो उम्मीद यही कर रहे हैं, क्योंकि इससे आसान क्वेश्चन और क्या हो सकता है। तो -√, देखें 25 - 9, 25 कितना है यहाँ पे, 25 - 9/9, तो कितना होगा यहाँ पे 16/9। 16/9 मीन्स -4/3 हो गया। तो -4/3 tan बीटा आ गया। tan अल्फा हम कैलकुलेट कर लिए। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, tan अल्फा प्लस बीटा। तो देयरफॉर tan अल्फा प्लस बीटा, तो फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो tan अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, हाँ tan अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, ये ज़रा देखें यहाँ पे, देयरफॉर कि tan अल्फा प्लस बीटा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा हम लिख दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे रख दिया जाए वैल्यू tan अल्फा के लिए। तो tan अल्फा के लिए हम कितना रखने वाले हैं, 2। तो 2 प्लस tan बीटा, tan बीटा के लिए कितना रखने वाले हैं, देखें -4/, तो प्लस यहाँ पे माइनस है, कितना होगा -4/3। ठीक है, 1 माइनस tan अल्फा तो 2 हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, तो -4/3। कैलकुलेशन कर लिया जाए, तो देखें कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, तो देखें 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 -4/3 अपॉन, देखेंगे ये 1 प्लस हो जाएगा, देखें माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 2 जा 8/3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखें ये हो जाएगा 2/3, और ये देखें 3 या प्लस 8 तो 11/3, 8 3 से 3 कैंसिल। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा कि tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2/11, 2/11 आ गया। अब क्वेश्चन जो हम कह रहे थे, अगर कोई कह देता कि tan अल्फा प्लस बीटा, तो बताओ भाई किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, है ना, किस क्वाड्रेंट में। देखो सिर्फ अल्फा प्लस बीटा की बात कहा है, इसके साथ tan नहीं, सिर्फ अल्फा प्लस बीटा की बात पूछा कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है यहाँ पे। तो देख लें, सभी लोग देख सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। चलिए इस पर भी हम डिस्कस कर दे रहे हैं, बट उस डिस्कशन करने से पहले ज़रा समझ में आया कि नहीं, ये ज़रूर हमको बताएंगे कि ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो कैलकुलेशन बता रहे हैं वो सब कुछ समझना चाहिए। बस हम एक बार इतना ही कहेंगे कि 10th लेवल में जो बातें पढ़े थे हम लोग 11th में, तो 10th की बातें को थोड़ा थोड़ा हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। ये नहीं कि फिर वही ट्रायंगल बनाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे, ऐसा नहीं। हाँ, जहाँ ज़रूरत होगा तो ऐसा नहीं है कि नहीं बनाएंगे, बट 10th हमारा बेस है ट्रिग्नोमेट्री का, तो वहाँ से भी कुछ सीखते रहें। ठीक है, 10th में कुछ सीखे, और 11th में तो खैर ट्रिग्नोमेट्री का हब ही है, इससे तो बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ सीखना है जो आज तक नहीं जाने हो, अब जानना है यहाँ पे।
चलिए, तो क्या डिस्कस करने वाले हैं कि tan A प्लस बी का ज़रा पोजीशन देखें कि कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ज़रा इसको भी हम लोग देखें। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, इसके पोजीशन को देखते हैं। तो ज़रा देखा जाए, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखें अल्फ़ा का वेरिएशन कितना है। अल्फ़ा इज वेरीज फ्रॉम पाई टू 3π/2 एंड बीटा इज वेरीज फ्रॉम π/2 से कहाँ तक है पाई। तो अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों को ऐड कर दिया जाए। ऐड अगर हम कर देते हैं, देखें दोनों को हम ऐड कर दिए तो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो देखें पाई प्लस π/2 इधर 3π/2 प्लस पाई, सबको ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 3π/2 इधर अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये कितना हो जाएगा 5π/2 हो गया। कितना हो गया 5π/2। अब देखें कि हम बोले ना कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वेरिएशन जो क्वाड्रेंट, इसका जो पोजीशन होगा किधर होगा, किसके तरफ होगा, समझा जाए। देखें ये जो π/2 दिखाई दे रहा है ना, 5π/2 जो दिखाई दे रहा है, इस 5π/2 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, समझें। यहाँ पे समझना है, यहाँ पे कि इसका पोजीशन की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर हम क्वाड्रेंट ड्रा कर दें, इसको अभी रहने दे रहे हैं, 2/11 आया है, जरा समझेंगे। ये कौन सी लाइन है, तो 3π/2 है, ये कितना है 2π है, और ये 5π/2 है। 5π/2 का मतलब 2π प्लस π/2। तो ये देख रहे हैं ना, ये 2π, लेकिन इससे भी आगे बढ़ गया है, इससे भी आगे बढ़ गया है, लेकिन कहाँ तक, ये हमारा लाइन π/2 है, तो 2π प्लस π/2 मीन्स आगे बढ़ गया। तो यहाँ पे देखें कि अल्फ़ा प्लस बीटा का पोजीशन, तो अल्फ़ा प्लस बीटा एक तो यहाँ पे होगा, इसको अगर हम अलग अलग तोड़ दें तो अल्फ़ा प्लस बीटा के 3π/2 से लेकर के 2π मीन्स एक इसमें, और दूसरा 2π से लेकर के कहाँ तक π/2 एक इसमें आ जाएगा, यही ना आएगा। 2π से लेकर कर 0 से आगे 0 होगा, क्योंकि हमको घुमाना है नहीं। तो एक होगा 3π/2 से कहाँ तक π/2 तक, और दूसरा 0 से लेकर के π/2 तक अगर हम तोड़ दें तो अब इसके साथ कंपेयर करें कि अल्फ़ा प्लस बीटा का जब हम tan कैलकुलेशन किए तो 2/, कितना आ गया 11 आया है, और 2/11 हमारा क्या आ गया ग्रेटर देन 0 आ गया। अरे पॉजिटिव आया है ना भैया, देखो पॉजिटिव आया है ना, यहाँ पे पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव आने का मतलब क्या कि 2/, जब हम इसका जब अल्फ़ा प्लस बीटा का tan ले लिए तो 2/11 आ गया, मीन्स पॉजिटिव आ गया। तो ये क्वाड्रेंट हमारा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो निगेटिव हो जाता है। यहाँ पे अगर tan इसका, इसमें कैलकुलेशन tan का देखें तो tan इसके लिए क्या होगा निगेटिव हो जाता, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया है। लेकिन ये क्या कर रहा है पॉजिटिव है, इसका मतलब हमारा स्टेप यहाँ तक होगा, यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो होगा हमारा, समझेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा किस क्वाड्रेंट में हो जाएगा, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। इसके हेल्प से क्योंकि ये बता रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का हम tan ले रहे हैं, तो 2/11 आ गया जो ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या, इसमें तो निगेटिव हो जाएगा tan अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे tan अल्फ़ा प्लस बीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में तो निगेटिव हो गया। तो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो फर्स्ट में जाएगा। क्यों, ज़बरदस्ती हम आगे की तरफ नहीं बढ़ना है। ये 5π, यहाँ पे 5π/2 है, तो इसको कितना हम समझ रहे हैं पाई प्लस π/2, इसलिए तो 3π/2 से एक 2π, और दूसरा 0 से π/2। इसके हेल्प से हम देखें कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। चलिए हम एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे। तो उम्मीद यही करेंगे कि सब जो भी हम बता रहे हैं सब कुछ समझ में आ रहा है। चलिए एक क्वेश्चन हम और डिस्कशन करते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा वो भी क्वेश्चन है, जरा देखा जाए। तो स्टूडेंट इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन है जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन है जरा सोच समझ के उसको एकदम अच्छे तरीके से उसमें क्या क्या कंडीशन है कर सकते हैं। ज़रूर करेंगे, ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे। जो भी कंडीशंस है सारे कंडीशंस को अप्लाई करें,
क्या क्या उससे डिस्कशन करें और क्या क्या उससे कैलकुलेशन आता है, सब कुछ सीखते रहें यहाँ पे। ठीक है, एक क्वेश्चन हम और यहाँ पे देखें एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बार हमसे ऑफलाइन क्लासेस में कई लड़के पूछे भी थे कि भाई ये कैसे आता है। अभी तो सभी लोग हंसने लगेंगे कि अरे भैया ये काहे को क्वेश्चन बताया गया है। क्वेश्चन है कि प्रूव दैट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बट हम जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। प्रूव दैट साइन x प्लस वाई अपॉन साइन x माइनस वाई इक्वल टू कितना लिखा गया है, tan x प्लस tan y अपॉन tan x माइनस tan y हमको प्रूफ करना है, इस बात को प्रूफ करना है। तो कैसे सोचेंगे, किस तरीके से सोचेंगे इसका कैलकुलेशन, किस तरीके से हम सोचें कि ये आ जाए। तो सोचा जाए, कुछ देखा जाए इसमें किस तरीके से करते हैं। देखो कैलकुलेशन करने के लिए हम इससे इसको ही प्रूफ कर सकते हैं, इसको इससे भी प्रूफ कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पे हम लिखते हैं, समझेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड कितना लिखा गया है, tan x प्लस tan y अपॉन यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, tan x माइनस tan y लिख सकते हैं। चलो साइन का उसमें इसको तोड़ दिया जाए तो क्या लिखेंगे, साइन x बाई कॉस x, इसका हो गया, और इसका कितना हो जाएगा, साइन y बाई कॉस y। फिर इस तरीके से नीचे वाले का क्या लिखेंगे, साइन x बाई कॉस x माइनस साइन y बाई कॉस y। अब कैसे मल्टीप्लाई, वही क्रॉस मल्टीप्लाई की बात हम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो किया जाए तो कितना हो जाएगा, देखेंगे, आप समझेंगे कितना हो जाएगा, साइन x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस x इंटू साइन वाई अपॉन ये कितना हो जाएगा, कॉस x इंटू कॉस वाई हो गया। अब देखें फिर यहाँ से भी वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, साइन x इंटू कॉस वाई माइनस कॉस x इंटू साइन वाई अपॉन फिर इन दोनों का आपस में, तो कॉस x इंटू कॉस वाई हो गया। देखें, अब देखें इससे या क्या होगा, कैंसिल, जो बच रहा है उसको हम लिख देते हैं। तो कितना मिला ऊपर, तो ऊपर हमको मिल रहा है साइन x इंटू कॉस वाई, समझेंगे, प्लस कॉस x इंटू साइन वाई अपॉन नीचे देखें कितना मिल रहा है यहाँ पे, साइन x इंटू कॉस वाई माइनस कॉस x इंटू साइन वाई। देखें तो फार्मूला क्या पढ़े हो सभी लोग, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो किसका फार्मूला है, साइन ए प्लस बी का, तो साइन x प्लस वाई। यहाँ पे भी पढ़ाया गया होगा, साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये भी हम बता चुके हैं। तो किसका, साइन ए माइनस बी मीन साइन कितना हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से हम लोग इसको क्या किए हैं, सॉल्व किए हैं, इसमें दम बिल्कुल नहीं है। अगर इससे इसको लाना हो तभी भी आ जाएगा। क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लिख देंगे और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर देंगे, कॉस x इंटू कॉस वाई से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। देख सकते हैं इसी का उल्टा क्या है, सीधा चले, जब उल्टा चलना तो ऐसे चलें, फिर इस रिजल्ट तक पहुंच जाए। बहुत सिंपल है कि नहीं है, बहुत सिंपल है। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन और हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, देखते हैं उसको भी। एक बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, देखें उसमें कितना दम है कि नहीं है, उसको भी हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट्स कोई भी घबराए नहीं, क्वेश्चन हम डिफरेंट टाइप के सारे क्वेश्चन बताएंगे। इतना क्वेश्चन हम बता देंगे कि जिसके मन में जो भी डाउट होगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। देखें क्वेश्चन
है यहाँ पे, देखते चलें। हाँ, क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा गया है। क्वेश्चन तो बहुत ही खूबसूरत है, देखें। इफ़ समझेंगे, एफ कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस कॉस बीटा माइनस गामा प्लस कॉस गामा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू -3/2, -3/2। तो क्या प्रूफ करना है, समझेंगे। यहाँ पे लिखा गया है, प्रूव दैट कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। ठीक है, इसका मतलब है कि कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इक्वल टू 0 एंड साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इक्वल टू 0, एक कंडीशन दिया गया है। तो क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत, लेकिन अब प्रूफ कैसे करें, कर लें, बहुत दिक्कत नहीं है, डरने वाली बात बिल्कुल नहीं है। देखें ना कितना सिंपल तरीके से हम बता दे रहे हैं। क्या लिखा गया यहाँ पे, जो लिखा गया पहले लिख दें। कितना है, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस कॉस बीटा माइनस गामा प्लस कॉस गामा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू -3/2। इस 2 का मल्टीप्लिकेशन इधर कर दें, इधर लाएं, कितना होगा 2, समझेंगे यहाँ पे, यहाँ से 2 से कितना हो जाएगा, यहाँ पे कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस कॉस बीटा माइनस गामा प्लस कॉस गामा माइनस अल्फ़ा। 2 से करने के बाद ये हो गया, आप प्लस ये कितना हो जाएगा 3 = 0। क्यों, अभी तक कोई परेशानी तो नहीं हुआ। सबके साथ फार्मूला अप्लाई कर दें, कॉस ए माइनस बी वाला सबके साथ अप्लाई कर दें, देखें कितना आता है। तो 2 टाइम्स, देखें इसका फार्मूला यूज करने चल रहे हैं। तो कौन सा फार्मूला यूज करना है, अरे कॉस ए माइनस बी का ये भी याद करने का तरीका बता देते हैं कि कॉस ए माइनस बी, तो क्या लिखते हैं, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। देख, ए माइनस रहेगा तो बीच में प्लस रहेगा, ए प्लस रहेगा तो बीच में माइनस रहेगा। कितना आसान है, अपोजिट साइन, ए माइनस बी तो बीच में प्लस और ए प्लस तो बीच में माइनस, कॉस ए कॉस बी और साइन ए साइन बी। तो यहाँ से देखें माइनस है तो साइन अपोजिट रहेगा, तो प्लस के साथ तो कितना होगा, कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा प्लस क्या लिखेंगे, साइन अल्फ़ा, समझेंगे यहाँ पे साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, इसका हो गया प्लस। अब देखें इसके लिए कॉस बीटा इंटू कॉस गामा प्लस साइन बीटा इंटू साइन गामा हो गया। अब इसके लिए तो प्लस, समझें बहुत आसान है, इसके लिए कितना होगा, कॉस गामा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस साइन गामा इंटू साइन अल्फ़ा और ए प्लस 3 = 0। अब क्या करना है, इस 3 को सबके, इस 2 से सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए 2 का, तो 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस फिर 2, समझेंगे 2 कॉस बीटा इंटू कॉस गामा प्लस कॉस वाले को एक साथ कर रहे हैं, फिर 2 कॉस गामा इंटू कॉस अल्फ़ा, एक साथ हो गया। देखिए कॉस कॉस वाला एक साथ हो गया। अब साइन साइन को एक साथ करेंगे, फिर इसमें भी 2 से, तो 2 साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा प्लस 2 साइन बीटा इंटू साइन गामा प्लस 2 साइन गामा इंटू साइन अल्फ़ा प्लस थोड़ा सा सेटिंग समझें। ये जो 3 है ना, 3 को हम ऐसे लिख देते हैं 1 + 1 + 1, है ना, ऐसे लिख रहे हैं, ध्यान देना है। इस 1 को जरा हम देखें, कुछ लिखना चाहते हैं, उसमें से एक 1 हम ला रहे हैं, और एक 1 को हम कैसे लिख रहे हैं ज़रा समझा जाए। एक 1 का कैलकुलेशन करेंगे हम किस तरीके से, 1 के जगह पे हमको क्या लिखना है,
देखें समझेंगे यहाँ पे 1 के जगह पे कितना एंगल इसमें टोटल यूज किया गया है, अल्फ़ा बीटा गामा। देखें अल्फ़ा बीटा गामा, देखें अल्फ़ा बीटा गामा 3 एंगल का यूज किया गया है। तो तीनों एंगल का यूज हमको यहाँ पे करना। तो 1 को क्या लिखेंगे हम लोग, पहले बता दें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो 1 के साथ हम देखें यहाँ पे पहले यहीं से शुरुआत कर रहे हैं, या चलिए इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे कितना है। तो 2 कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा प्लस 2 कॉस बीटा इंटू कॉस गामा प्लस 2 कॉस गामा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस यहाँ से 2 साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा प्लस 2 साइन बीटा इंटू साइन गामा प्लस 2 साइन, समझेंगे, साइन गामा इंटू साइन अल्फ़ा। इस 1 को हम ज़रा तोड़ देते हैं, एक 1 को लिखते हैं। तो क्या लिखते हैं देखेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। क्यों 1 नहीं हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर दूसरे वाले को एक और 1 को तोड़ते हैं, अल्फ़ा का एंगल यूज कर लिया, बीटा का यूज करेंगे। तो बीटा का यूज करने चल रहे हैं, यहीं पे लिख देते हैं प्लस, समझेंगे बीटा वाला यूज करने चल रहे हैं। तो साइन स्क्वायर बीटा प्लस ऐसे लिख देते हैं कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कितना लिखेंगे, साइन स्क्वायर बीटा। दूसरा एंगल यूज कर लिए। अब इस 1 के लिए गामा का यूज करेंगे। तो कॉस स्क्वायर गामा आप प्लस कितना लिखेंगे, साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 0। समझेंगे यहाँ पे इस 1 को अल्फ़ा के फॉर्म में, इस 1 को बीटा के फॉर्म में और इस 1 को गामा के फॉर्म में। अब इससे तो फ़ायदा क्या हमको मिलेगा, क्या हम करना चाहते हैं इससे, तो देखें क्या हम करना चाहते हैं। अभी सब कुछ समझ में बिल्कुल आएगा। चलिए यहाँ पे भी कॉस वाले को एक साथ कर लें, साइन वाले को एक साथ कर लें। तो कॉस वाले को हम एक साथ करने चल रहे हैं। तो देखें, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा एक साथ हम कर लिए यहाँ पे कॉस वाले को। अब इसमें भी इसके साथ कॉस वाले को लगा दें, कितना होगा 2 कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा प्लस 2 कॉस बीटा इंटू कॉस गामा प्लस 2 कॉस गामा इंटू कॉस अल्फ़ा लिख दिए। अब साइन वाले को फिर देखें, कॉस वाले का पूरा काम खत्म हो गया, सिर्फ कॉस दिखाई इधर। अब साइन वाले का लिखा जाए इसमें। तो साइन वाले को देखें, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा हो गया यहाँ पे। अब इसके साथ साइन का इसमें से लगा दें इसके साथ। तो साइन कितना देखें, साइन वाला लगा दे रहे हैं। देखें ये पूरा टर्म हमारा कॉस में है, ठीक है, कॉस के साथ लिख दिए। ये पूरा टर्म हमारा यहाँ से यहाँ तक किसमें है, साइन में, तो उसको साइन के साथ लिखेंगे। कितना हो जाएगा, तो 2 साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा प्लस 2 साइन बीटा इंटू साइन गामा प्लस कितना लिखेंगे 2 साइन गामा इंटू क्या लिखेंगे, साइन अल्फ़ा इक्वल टू 0। अब इसके बाद जरा इस पे ध्यान देंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ पे ध्यान दें कि क्या ये कोई फॉर्म है, क्या इस तरीके का फॉर्मूला कभी पढ़े हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो जरा हम लिखते हैं, जरा ये तो बताएं पढ़े हैं कि नहीं जो हम लिखने चल रहे हैं यहाँ पे। देखें इसको बताएं कि सभी लोग पढ़े हैं कि नहीं, इस फार्मूले को बता दें। अगर हम कह दें a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, इसको तो पढ़े ही होंगे, कितना होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc कितना होता है 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इसको तो पढ़े ही होंगे। तो इससे इसका कंपेयर करें ना, इससे इसका कंपेयर करें। अगर ए है, ए बी है, ए सी, तो देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, क्यों, उसी के फॉर्म का है। इसको भी जरा देखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इसी के फॉर्म का है। तो है, तो हम इस पूरे के जगह पे क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं जो लिखने जा रहे हैं, जरा देखें यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे
इसके जगह पे साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा होल स्क्वायर इक्वल टू 0। क्यों? अब यहाँ पे देखें कि इसके बाद हमको करना क्या है। फॉर्मूला यहाँ पे है ही है, देख लेंगे, ध्यान देना है। बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखें, इसके बाद हमको करना क्या, क्या सोचेंगे इसके बाद, किस तरीके से सोचेंगे हम, जरा ये बताएं तो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 अगर लिख दें तो क्या ये 0 पॉसिबल है? अरे 2 नंबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, कहीं पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। क्यों? कोई कह देगा कोई भी नंबर ले लेते हैं उसका स्क्वायर करें तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। ए भी बी का अगर स्क्वायर ले लेते भी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। तो दो नंबर और दोनों ग्रेटर देन 0 है, तो इन दोनों का सम कभी भी 0 पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में 0 हो सकता है। किस केस में? अगर सेपरेटली दोनों 0 हो जाए, मीन्स ए इक्वल टू 0 बी इक्वल टू 0 हो जाए, तभी दोनों का सम 0 होगा, अदरवाइज ये कभी भी 0 नहीं हो सकता है। सीख, एकदम नई चीज़ें हैं ये। इसका मतलब है अगर ये ए है और ये बी है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 लिखा गया है। ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि दो पॉजिटिव नंबर का सम कभी भी 0 नहीं हो सकता है। एक ही केस में 0 हो सकता है कि जब ये 0 हो जाए और ये 0, सेपरेटली ये दोनों अगर 0 हो जाता है तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ गया होगा। इसका मतलब है यहाँ से कि कॉस अल्फा प्लस, समझेंगे, कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इक्वल टू 0 इम्प्लाइज, यहाँ से ही समझना है ये क्या हमको देगा। एंड दूसरा दे देगा एंड साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इक्वल टू 0। यदि ये अलग अलग 0 हो जाए तभी दोनों के स्क्वायर का सम 0 होगा, नहीं तो 0 पॉसिबल नहीं है ये। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस, देखें, प्लस कॉस गामा इक्वल टू, देखें सारे तो 0 के ही तो इक्वल है, तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। ऐसी बात को ना प्रूफ करना था। देखें तो यही बात ने प्रूफ करना था हमको। प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? सभी लोग करते, फंस जाते, थोड़ा सा सेटिंग था, उस सेटिंग में फंसते। यहाँ पे सेटिंग जो लिखे हैं, एक 1 को यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के लिए लिखे हैं, लेकिन 3 एंगल है अल्फा बीटा गामा, तो तीनों एंगल का यूज करके लिखे हैं। एक बार अल्फा के साथ, एक बार बीटा के साथ, एक बार गामा के साथ। अब फिर थोड़ा सा सेटिंग किए हैं, फार्मूला लिखे ही थे। हम लिख देते हैं इस बात को जो भी बोले हैं कि क्या बोले हैं, जरा ध्यान देंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 तभी है कि जब ए इक्वल टू 0 एंड बी इक्वल टू 0, तभी ये पॉसिबल है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 यदि है तो इम्प्लाइज ए इक्वल टू 0 एंड बी इक्वल टू 0, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट, वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। फिर मिलेंगे हम नए वीडियो के साथ, उसमें कुछ नए क्वेश्चन लेकर के। सभी लोग अपना ध्यान देंगे। जय हिंद।